हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो अगेन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत कुछ यूनिक टर्न ऑफ इवेंट्स हैं जो हुए हैं बीते कुछ दिनों में, जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। सो आप सभी को पता होगा, भुवन चौहान IFBB प्रो काफ़ी जाने माने एथलीट हैं। वो अभी अपना जिम क्लब लेकर के आए हैं इंडिया में, शायद गुड़गांव में वो खुला हुआ है। एंड ही क्लेम्स दैट इट इज़ द बिगेस्ट जिम इन इंडिया। 35-40 हज़ार स्क्वायर फीट का वो जिम है। बिगेस्ट के क्लेम का तो आई कांट से, बट हाँ, बिगेस्ट लग्जरी जिम्स मैं कह सकता हूँ। जैसे लग्जरी जिम्स का जितना सेगमेंट है उसमें दैट जिम इज़ द बिगेस्ट। और मैं भी जाऊँगा कुछ टाइम में, मेरा बहुत मन है वो जिम देखने का। और स्पेशली जो मशीनरीज वहाँ पर लगाई हैं, जो स्टेशंस हैं, जैसे पराठा हो गया, प्राइम हो गया, ये सब जो ब्रांड्स हैं इंडिया में रेयरली देखने को मिलते हैं। हमको लाइफ फिटनेस, प्रीकॉर, ये सब बहुत देखने को मिल जाता है, कॉमन हो गया है। बट हाँ, ये जो यूनिक स्टेशंस है ना, बूटी बिल्डर, पराठा, नॉटिलस शायद नहीं है इनके पास में, या है, आई डोंट नो। बट ये मतलब ये लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये लेवल ऑफ पैशन कुछ ऐसा है जो मतलब बहुत मन है देखने का, बहुत ज़्यादा मन है। तो मैं जाऊँगा ज़रूर देखने के लिए। और ये एक ऐसा जिम है जो हाईलाइट ऑफ द कंट्री बन गया है थोड़ा सा, जो लेवल का सेटअप किया हुआ है। तो काफ़ी सारे लोग इसको विजिट करने जा रहे हैं, और उन्हीं में से एक व्यक्ति जिनका नाम है कुणाल, वो इसको विजिट करने गए थे। उनके साथ में कुछ चीज़ें जो हैं वो जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुई। क्या हुई वो चीज़ें, लेट्स वॉच टुगेदर। वीडियो इन्होंने बना के डाला हुआ है। उनके जिम में जाने का सोच रहे हो और तुम एक क्रिएटर हो, भाई बिल्कुल भी मत जाना। I'm disappointed, क्या करें, इतनी दूर आए हैं just for this। मैं सच में बहुत एक्साइटेड था भुवन भैया की जिम में जाने के लिए, लेकिन उनका स्टाफ मेरे साथ ऐसा बिहेव करेगा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। That's strange। तो आपको पता है मेरी एक सीरीज चल रही है जहाँ पे मैं क्रिएटर्स की जिम रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमेशा दावा करते हैं कि मेरी द बिगेस्ट जिम है, मेरी इंडिया की बेस्ट जिम है। I'm building India's biggest luxury gym. सच में बेस्ट है। तो मैंने कुछ पैरामीटर्स रखे हैं हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं फाइनली, इतने मेट्रोज बदलने के बाद। और मुझे 2.5 घंटे लगे ट्रैवल करने में उनकी जिम में, एक साइड से, मतलब 5 घंटे का ट्रैवल अगर मैं आना जाना किया मैंने। अब यहाँ पे हमें थोड़ी और मेहनत करके ढूंढनी है जिम कहाँ पे है, देन मैं आपको दिखाऊंगा क्या इंडिया की बिगेस्ट और लग्जूरियस जिम सच में लग्जूरियस है और बिगेस्ट है। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ वहाँ पे, I'm Kunal। Hi। Yeah। Actually, I've come here to like visit the gym, of course। जैसे कि सर कैमरा बंद कर दो, तो मैं ठीक है कैमरा बंद कर देता हूँ। उन्होंने पूछा सर आपकी मेंबरशिप है? मैंने कहा सर मेंबरशिप तो नहीं है, बट ऑफ कोर्स आई वांट टू ट्राई द जिम फॉर अ डे। तो उन्होंने कहा कि सर आप डे पास ले लीजिए। मैंने कहा कितने का डे पास? 2000 per person। अब ये शॉकिंग नहीं है। देन ही सेड सर कैमरामैन जाएगा तो इसका भी 2000 का डे पास। Okay। बट मैं जिम कर रहा हूँ ना, तो ये थोड़ी कर रहा है, ये तो जिम को छुएगा भी नहीं। Okay, for them as well, either they work out or they don't। Wow। मैंने कहा यार ये एनी टाइम थोड़ी है। भुवन सर खुद एक क्रिएटर हैं, बॉडी बिल्डर के साथ साथ, उसी की वजह से हम उन्हें जानते हैं। तो उन्हीं की जिम में अगर कैमरा अलाउ नहीं होगा तो ये थोड़ा सा अजीब नहीं हो गया? 5 घंटे में ट्रैवल करके केवल किसके लिए गया? केवल 6 मिनट के लिए। अब हम घर चलते हैं, क्या करें, इतनी दूर आए हैं just for this। आप लोग कमेंट में बताना कि आप 4000 रुपए देके फिल्म करते? सो ये हुआ कि इनको 4000 रुपये मांगे, इनके और इनके कैमरा पर्सन दोनों के। और ये बात इन्हें समझ में नहीं आई, पसंद नहीं आई, एंड दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड कि हम एक वीडियो बनाते हैं और बताते हैं लोगों को। सो जिम के बारे में बात करने से पहले, बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करने से पहले, मैं बताता हूँ इस बंदे के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है। आई मेट दिस गाय इन HSF सीज़न 2। ये मेरे पास आए थे, इन्होंने कुछ कंटेंट भी शूट किया था मेरे साथ में। और मैंने अभी बाकी पेज भी देखा, तो ऐसा नहीं है कि बंदे में पोटेंशियल नहीं है। मतलब जैसा मैं कैसा देख रहा हूँ, जैसे फॉरेन में विल टेनिसन एक क्रिएटर है, जेसी जेम्स वेस्ट एक क्रिएटर है। वो एक जो जॉनरा है ना, जहाँ पर बहुत ज़ील और एंथुजियाज्म के साथ इंसान फन और एंटरटेनमेंट वाली एक्टिविटी, रिवॉल्विंग फिटनेस वो कंडक्ट करता है, तो ये वो जॉनरा है इनका। एंड इसमें बहुत पोटेंशियल है, इस बंदे में भी, इस जॉनरा में भी बहुत अनएक्सप्लोर टेरिटरी है। और आई थिंक दैट हिज कंटेंट इज़ गुड। बट हाँ, कुछ चीज़ें जैसे कि ये जो वीडियो है, इन सब की चीज़ें, दीज थिंग्स माइट इम्पैक्ट हिज करियर, और इसके बारे में हम बात करते हैं। सो मेरा जो ओपिनियन है वो जानने से पहले डेप्थ में हम पहले देखते हैं कमेंट में लोगों ने क्या बोला हुआ है। तो कमेंट में सबसे पहले फिजिक एसेंशियल क्लब, उन्हीं का रिस्पॉन्स है। रूल्स आर देयर टू बी फॉलोड बाय एवरीवन, इट्स नॉट अ रोड साइड जिम। द फी इज एंट्रेंस फी टू यूज क्लब फैसिलिटीज, वेदर इट्स द मशीन्स और द AC एंड वॉशरूम्स। यू डोंट जस्ट बाय अ टाटा नैनो एट एन ऑडी डीलरशिप। दोज हु रेस्पेक्ट द रूल्स हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस एट आवर जिम एंड इट कीप्स ऑल मेंबर्स हैप्पी एंड सेफ। सो ये एक रिस्पॉन्स आया इनकी तरफ से, और इस रिस्पॉन्स को देख के ऑब्वियसली लग रहा है कि इनको बुरा लगा है ये जो सारी चीज़ हुई है। बिकॉज पहले सेंटेंस में ये कहना कि मत जाओ ये जिम, दिस इज स्ट्रेट आउट डेफेमेशन। मतलब मेरे हिसाब से आपको नहीं पसंद आया तो आप अपनी बात इस तरीके से रख सकते थे कि ये चीज़ मुझे जमी नहीं और मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, इसलिए आई डिसाइडेड नॉट टू गो टू द जिम। मेरे हिसाब से एक्सपेंसिव है, इसलिए मैं नहीं जा पाया। बट सेइंग के आप लोग मत जाओ इस जिम में, क्रिएटर हो तो मत जाना। अगर तुम भुवन चौहान की जिम में जाने का सोच रहे हो और तुम एक क्रिएटर हो, तो भाई बिल्कुल भी मत जाना। तो दैट इज स्ट्रेट आउट डेफेमेशन। मतलब आई डोंट नो इस पर एक्शन ये लोग लेंगे कि नहीं लेंगे, बट ये चीज़ सही नहीं है। पीपल आर ऑल्सो क्रिटिसाइजिंग हिम, ब्रो इट्स ट्रू, कैमरामैन के लिए यू नीड टू बाय मेंबरशिप। डूड, दिस इज़ वेरी कॉमन इन एवरी जिम।
At the end, he opened the gym for business, not for charity or something. If he made rules, then the staff have to follow the rules exactly. फर्स्ट भाई एक बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया। फर्स्ट भाई उनको कॉल या मैसेज करके पहले पता करना था, थोड़ी नॉलेज पहले ही रखनी थी। जैसे कि कोई भी किसी भी जिम में विजिट करने जा रहा है तो दे गिव अ कॉल, मैं आ रहा हूँ, आप लोग अवेलेबल होंगे, क्या क्राइटेरिया है, क्या चार्जेस हैं एंड ऑल, सब कुछ चीज़ें क्लैरिटी होती है, उसके बाद इंसान जाता है। इफ़ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट दैट मच ऑफ टाइम, 5 घंटे का टाइम आप ट्रैवल करने में लगा रहे हो। लेट से हमारा जिम भी जो है हेल्थिज्म 24/7, यू नो इट्स ऑल्सो द बिगेस्ट जिम ऑफ लखनऊ, इंडिया का तो नहीं बट लखनऊ का बिगेस्ट जिम है। इट्स ऑल्सो अ लग्जरी जिम, और यहाँ पे हम वैसे तो फ्री ट्रायल देते हैं बट लोग पूछ करके आते हैं। हमारा ये है कि भाई आप अपना स्लॉट बुक करके आइए, क्या पता कुछ अवेलेबिलिटी का इशू हो, स्लॉट सारे भरे हुए हों, तो जस्ट मेक अ कॉल एंड कम, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये एक चीज़ जो बड़ी गलती हुई कुणाल के एंड पर, दैट ही डिड नॉट कॉल द जिम, और पता नहीं किया, कॉल करना चाहिए था। अगेन रूल्स फॉलो करने बोल दिया तो इसमें डिसअपॉइंटेड वाली क्या बात है, पब्लिक प्लेस पे तो नहीं है, प्राइवेट जिम है। एग्जैक्टली। अब चलो मैं समझता हूँ डिसअपॉइंटमेंट है कि हमें नहीं उतना दाम जम रहा है, बट एट द एंड वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो उसका ओनर है वो जो रूल्स चाहे वो सेट कर सकता है। मैच्योरिटी इज रियलाइजिंग द जिम स्टाफ वॉज राइट। भाई तुम्हें देखकर 10 लोग और अपने साथ कैमरामैन को लेकर आएंगे, एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम उन लोगों को होगी जो सही से वर्कआउट करने आ रहे हैं। एग्जैक्टली, ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है। मतलब एज अ जिम, मैं भी एज अ जिम आई कैन नॉट जस्ट अलाउ एनीबडी टू अकम्पनी यू। आई नो हम फ्री ट्रायल ऑफर कर रहे हैं, बट अगर फ्री ट्रायल ऑफर नहीं भी कर रहे होते तो हम ऐसा ही कुछ करते, मतलब इस तरीके से अलाउ नहीं करते, क्योंकि अगर हम इस तरीके का स्पेस बना रहे हैं जहाँ बहुत सीरियस और डेडिकेटेड लोग आ रहे हैं तो वो चीज़ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी में आती और वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती उन लोगों के लिए जो एक्चुअली में जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है। They are logically correct since you will get money from your content and they are charging money for their premises. It's a fair ask, brother. Yes, exactly. Now I know. बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर आने देते कैमरामैन को तो कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, मानता हूँ कोई नुकसान नहीं होता, इतना मैंने जिम कर सकता था वो, बट नहीं किया तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज इट्स देयर प्रॉपर्टी। किसी ने कहा भाई तेरे चूल है तो दे 4000। इफ़ यू कांट पे सिंपली डोंट गो, द प्लेस मेक्स मनी ऑन रेंटल्स। तुम कितना भी दूर से आ जाओ, डजेंट एंटाइटल यू टू फ्री शिप्स। ये बहुत प्यारा कमेंट है, और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जब इतना क्रिटिसाइज़ किया गया कुणाल को, लोगों ने हर एंगल से पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की, तो इसका दूसरा रिस्पॉन्स आता है। लेट्स सी द रिस्पॉन्स। मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैं भुवन सर के जिम में गया था, जो कि इंडिया की मोस्ट लग्जूरियस वो बोलते हैं, बिगेस्ट वो बोलते हैं। I'm building India's biggest luxury gym. और इतने मंदबुद्धि लोगों ने कमेंट किया जिनको सर पैर नहीं पता वीडियो किसके ऊपर है, किस चीज के लिए बनाई है। मेन मकसद उस वीडियो को बनाने का ये था, जो भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, छोटे इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, वो उनका अगर कैमरामैन है तो वो ये गलती ना करे कि अपना कैमरामैन लेके उस जिम में चले जाए। द रीजन उन्होंने इतना चार्ज करा, लेकिन ये बताने से पहले उनका एक डबल स्टैंडर्ड पॉइंट जो मुझे खराब लगा वो बताता हूँ। और मेरे को जो डबल स्टैंडर्ड बात लगी वो ये थी, मेरे भी उतने पैसे, कैमरामैन के भी उतने पैसे, और फिर अपने पेज पे प्राउडली मेंशन कर रहे हैं वी आर पैशन ड्रिवन, वी आर नॉट प्रॉफिट ड्रिवन। अब मैं कुछ मंदबुद्धि लोगों को समझा दूं, इसका मतलब ये है हिंदी में, आपके पैशन को वैल्यू करते हैं, हम प्रॉफिट को वैल्यू नहीं करते, जो कि सारी जिम्स कर रही हैं। वीडियो बनाने इसलिए गया था क्योंकि मेरी एक सीट ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात या बहुत कॉमन सेंसिकल बात ये नहीं है कि कोई भी बिजनेस प्रॉफिट के बिना कैसे रन करेगा, लॉस में जाके कोई बिजनेस क्यों करेगा और कब तक करेगा। और क्या 2000 रुपया चार्ज करना प्रॉफिट कमाना? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जिम का रनिंग कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट इतना ज़्यादा हो कि वो बस उस चीज़ को ब्रेक इवन करने के लिए, बस अपने कॉस्ट कवर करने के लिए इतना ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं आपसे। क्योंकि आई नो जिम का एक्सपेंस कितना होता है। हमारा 14,000 स्क्वायर फीट का टोटल एरिया का जिम है, एंड आवर रनिंग एक्सपेंस एवरी मंथ टचेस 7 फिगर्स एवरी मंथ। और ये चीज़ है टीयर 2 सिटी लाइक लखनऊ में। अगर हम बात करें टीयर 1 सिटी, जैसे गुड़गांव में ये जिम खुला हुआ है, वहाँ करंट 20 लाख से ऊपर होगा अगर ये रेंटेड प्रॉपर्टी है तो। अगर रेंटेड प्रॉपर्टी नहीं है तो भुवन ने मतलब पता नहीं कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी होगी, और वहाँ इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को मेंटेन करना कम से कम 15 से 20 लाख रुपए सैलरीज देने में आराम से जाता होगा। 10 से 15 लाख तो कहीं नहीं गया। सो इस जिम का ऑपरेशनल कॉस्ट ही 30 से 35 लाख है, उससे भी ज़्यादा बिजली वगैरह सब कुछ मिला लो तो काफ़ी मोटा ऑपरेशनल कॉस्ट है हर महीने का। सो आई डोंट अंडरस्टैंड 2-2 हज़ार रुपया डे पास का चार्ज करने से कैसे जिम प्रॉफिट में चला जाएगा। वो नहीं जाएगा, मतलब इट्स बेयरली इवन इनफ टू कवर द कॉस्ट्स खाली उतने के लिए। तो जब आप कोई बहुत इन्वेस्टमेंट लगा के कुछ चीज़ सेटअप करते हो तो आपको जस्ट टू रीच ब्रेक इवन, कि आपको नुकसान ना हो, उतना कवर करने के लिए अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करना पड़ता है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड मतलब ऐसा क्यों लोग ऐसा सोचते हैं। चीज चल रही है जहाँ पे हर बड़ा क्रिएटर कह रहा है मेरी जिम मोस्ट एक्सपेंसिव है, मेरी जिम मोस्ट लग्जरियस है, मेरी जिम मोस्ट बिगेस्ट है। हर कोई ये दावा कर रहा है। मैं रोहित भैया की जिम में भी गया, मैं यतिंदर सर की जिम में भी गया, एंड उस जिम में मैंने वही दिखाया जो मेरे साथ हुआ। मेरे रोहित भैया की जिम में पैसे गायब हो गए थे जो मैंने रखे थे, मनी इज गॉन। फिर वो पैसे मिल भी गए, कैसे मिले वो भी दिखाया। ना मैंने किसी को डिफेम करने की कोशिश करी, जो मेरे साथ हुआ मैंने वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताया। अब जो भुवन सर की जिम में हुआ मेरे साथ वो भी मैंने आप लोगों को सिंपल बताया। मैं अच्छा कंटेंट बनाने में फोकस करता हूँ, सारी वीडियोस देखोगे आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा जैसा मैं बना रहा हूँ। द रीजन उन्होंने इतना चार्ज करा, कैमरामैन का भी 2000, मेरा भी 2000, जो कि उनकी
मशीन्स को फुल यूटिलाइज करेगा, क्योंकि उन्होंने एक फैसिलिटी अवेल कर रखी है कि हमारा इन हाउस कैमरामैन है, जिम के अंदर एक कैमरामैन है जिसको आप पैसे दोगे तो वो आपकी वीडियो शूट कर लेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं सर को भी पता है, सबको पता है कि कैमरामैन रखना हर किसी की बस की बात नहीं है। पहली बात तो वो कैमरामैन फ्री में नहीं आ रहा, मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, और फिर पैसे देने के बाद उसकी एंट्री के भी पैसे दूं, फिर अपने भी उतने ही पैसे दूं। तो भाई मैं पैसे नहीं दे सकता इतना। हो सकता है आपका कैश फ्लो इतना तगड़ा हो कि भाई आप 10-10 हजार उड़ा देते हो एक दिन की जिम की एंट्री के लिए। एट द एंड पैशन ड्रिवन है, प्रॉफिट ड्रिवन नहीं है, बट चार्जिंग द सेम अमाउंट, ये मेरे को थोड़ा गलत लगा। तो बहुत नॉमिनल चार्ज है फॉर दिस प्रॉपर्टी, फॉर द फैसिलिटीज दे आर प्रोवाइडिंग, बहुत नॉमिनल चार्ज है। एंड मैंने इसके लिए बोला, और क्रिएटर भाइयों को मैंने वार्निंग दी थी कि भाई अपना कैमरामैन लेके मत जाना। और एंड मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो ये कहें कि 6 फुट से नीचे वाले लोगों को हम एंट्री नहीं देते, हमें वो भी मानना पड़ेगा, क्योंकि दैट्स देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी, देयर रूल्स। आई कंप्लीटली एग्री, बट जो मेरे को गलत लगा वो मैंने बता दिया। एट दिस पॉइंट इज जस्ट कॉन्ट्राडिक्टिंग हिमसेल्फ। मतलब हाँ, प्रॉब्लम भी है मुझे, बट एट द एंड हाँ वो सही भी है। जिनको ये लॉजिकली बात सही लिखी, जिस तरीके से नेगेटिव कमेंट लिखे थे उसी तरीके से मतलब एक लास्ट वीडियो है, वो भी देख लेते हैं। ये मेरी आखिरी वीडियो है भुवन सर की जिम पे, एक बार ये कमेंट अच्छे से पढ़ लेना। और जिनको बिनोस जिम नहीं पता, शायद आपको नाम से ना पता हो, लेकिन आपने ये जिम जरूर देखी होगी। और जो लोग लग्जरी कर रहे हैं, अगली वीडियो में मैं ऐसी जिम में गया हूँ जहाँ एयर प्यूरिफायर्स लगे हुए जिम के अंदर, ना केवल एक बल्कि बहुत सारे। वो वाली वीडियो मैंने 1 महीने पहले शूट करी थी, बट मैंने कभी अपलोड नहीं करी। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू अपलोड। एंड गेस व्हाट, ना उन्होंने मेरा ना मेरे कैमरामैन का किसी का भी चार्ज नहीं मांगा। लेट्स सी कमेंट में कौन गेस करता है वो जिम को। अगेन मतलब वही बात हो गई, वाई आर वी कंपेयरिंग एट दिस पॉइंट। पाव भाजी आपको 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी मिलती है और पाव भाजी सड़क पे भी मिलती है, और दोनों के कॉस्ट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। यू कैन नॉट शो अप इन ताज होटल और से कि भाई मैंने तो 30 रुपये में पाव भाजी खाई थी, वाई आर यू चार्जिंग 800 रुपीज़ फॉर दिस पीस ऑफ पाव। ऐसा कैसे हो गया? नहीं बोल सकते ना, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इट्स अ बिजनेस, और सबके मॉडल अलग अलग होते हैं। दिस गाय ऑलवेज कंपेयर्स के फॉरेन में तो लोगों को फ्री आने देते हैं। कमेंट में कई सारे लोग कह रहे थे, हर किसी का अलग अलग होता है यार। बाइनॉस जिम अगर फ्री में आने दे रहा है तो वो उनकी पॉलिसी है। वहाँ जिस तरीके के लोग आ रहे हैं वो लोग भी अलग हैं। उनको अगर बोला जाए पे करने को तो वो पे करेंगे, और हर जगह पर रूल अलग अलग होता है। मैं अभी जेसी जेम्स वेस्ट की वीडियो देख रहा था, अभी हाल फिलहाल में आई थी, जहाँ पर वो जो लॉस में जिम्स जा रहे हैं उनको रिव्यू कर रहा है। तो एक जिम था, उसका मैं नाम भूल गया, ऑरेंज कलर की थीम थी उसकी, हमारे जिम से मिलती हुई। तो वहाँ पर जेसी ने जो है अपना और अपने कैमरामैन दोनों का पैसा दिया अंदर घुसने का। Can I just get a day pass? 2 day passes? Just letting you know we do close in an hour, like less than an hour. Less than 1 hour? All good. How much is it? 30. 30 each? Okay. कई सारे जिम्स हैं जो चार्ज करते हैं यार। इवन एनी टाइम फिटनेस चार्जेस यू। एनी टाइम फिटनेस आपको ऐसे फ्री में ट्रायल नहीं देता है, देता है तो शायद सिर्फ एक बार देता है। हर किसी का अपना अलग अलग होता है, और वो खुद डिसाइड करेंगे। ये एंटाइटलमेंट मुझे समझ में नहीं आता। तो हमारे इंडिया के आगे ना बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न है एंटाइटलमेंट। मतलब वी आर एंटाइटल्ड कि हमको भाई सब कुछ मिल जाना चाहिए, और इसमें मैं समझूंगा सिस्टम की गलती है। ये जो एवरेज कस्टमर है एक सिंड्रोम से सफ़र करता है, इसको कहते हैं एंटाइटल्ड कस्टमर सिंड्रोम, ECS। क्योंकि जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो एक सेट ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन के पास में ही है। ITC ग्रुप, हिंदुस्तान यूनिलीवर और गिने चुने ऐसे अडानी अंबानी, ये गिने चुने ही बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने 90% ऑफ द चीज़ जो हमारे अराउंड है उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। और जब हम इन लोगों से बात करते हैं तो हमको एकदम राजा ट्रीटमेंट देते हैं। हेलो सर, हेलो मैम, कभी फ़ोन मिलाओ, आप गाली बक दो, पलट के गाली नहीं आएगी। तो एक वो सेंस ऑफ किंग हमको हो जाता है कि भाई कस्टमर इज़ द किंग, हम भगवान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। सेकेंडली कि यहाँ पर अब जा कर के बहुत सारे MSMEs आ रहे हैं जहाँ नए लोग आ रहे हैं, और नए लोग आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उतना ट्रेंड नहीं है। पहले के टाइम क्या होता था, सिर्फ सेलेक्टेड लोग जो MBA क्वालिफाइड लोग होते थे, जो हार्ड कोर ट्रेनिंग करके आते थे, वही इस तरह की जॉब्स करते थे। आज पॉपुलेशन इज़ ऑन द राइज, कोई भी तरह का आदमी किसी तरह का भी काम कर रहा है। तो अब हमको इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही है कि अनट्रेंड आदमी कस्टमर से डील करता है, कस्टमर बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है। इसलिए जो ये हाथापाई और ये जो गाली गलौज, ये गुस्सा, ये कस्टमर्स का हमको आज सोशल मीडिया पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। द रीज़न इज सेम कि अभी थोड़े से नए प्लेयर्स आ रहे हैं, उनको चीज़ें जो हमारा माइंडसेट है उसके हिसाब से करने नहीं आ रही हैं। सो यस, इस सिक्के के 2 पहलू हैं। जो चीज़ पॉजिटिव है कि हाँ बहुत सारे नए बिजनेसेस आ रहे हैं, उसमें नेगेटिव ये है कि दी एबिलिटी टू होल्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस वो धीमे धीमे कम हो रही है, और इसीलिए कस्टमर और ज़्यादा तुनक रहा है। नेक्स्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, मैं जो समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो है लैक ऑफ एम्पैथी। इंडिया में देयर इज़ नो एक्सेप्टेंस फॉर जो आपके सामने है। यहाँ पर वी का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ मी का कॉन्सेप्ट है। मतलब मैं अभी वीडियो देख रहा था किसी की, हम क्यों कचरा कहीं भी फेंक देते हैं या कुछ भी कहीं भी कर देते हैं, बिकॉज वी डोंट थिंक अबाउट द अदर पर्सन। हमारे लिए हम ही सब कुछ है, हमारे लिए हमारा टेंशन सबसे ऊपर, हमारी प्रॉब्लम सबसे ऊपर, लेकिन सामने वाले का कुछ नहीं।
हम लोगों के पास में जिसको क्या कहते हैं रिसीवर्स माइंडसेट है, मतलब हम हमेशा रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, कभी गिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते, क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते हैं। तो जब हम इस तरीके से सिर्फ एक नैरो माइंडसेट लेके रखते हैं, मैं मेरा मेरा अपना अपना, तो इस तरह का एटीट्यूड हमारा डेवलप हो जाता है जहां हम समझते हैं ये चीज़ हमारे लिए ही है और ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो सामने वाला गलत है, टू द पॉइंट वेयर वी डू नॉट इवन कंसिडर दैट पर्सन अ ह्यूमन बीइंग। इन दिस केस आप समझो भुवन चौहान ने 25 करोड़ रुपया लगाया है। 25 करोड़ इज अ लॉट ऑफ मनी। और ये सेटअप मतलब इट्स अ ड्रीम सेटअप फॉर आवर कंट्री। प्राइम के स्टेशंस, पनाटा के स्टेशंस, बूटी बिल्डर, नॉटिलस, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है यहाँ पर। मतलब इतनी वैरायटी, एक गिफ्ट है ये इंडियन सोसाइटी के लिए, एंड दिस इज हाउ वी वेलकम हिम। अगर कोई इंसान ऐसा काम करता है हमारे देश में, हमको सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस रखना चाहिए कि भाई गलतियां होंगी शुरू में, बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग, है ना, कुछ ऐसा कुछ जो पहली बार होने जा रहा है। हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि वी थैंक यू, आपने ऐसा किया। वो जो चीज़ हम वहाँ देखते थे, जो फॉरेन बॉडी बिल्डर्स जो वहाँ करते थे, वो आप यहाँ पर लेकर आए हमारे लिए। वी आर फॉर एवर ग्रेटफुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बट यहाँ उल्टा हो रहा है, हमें ऐसा क्यों, हमें वैसा क्यों। वहाँ दुबई में तो ऐसा होता है। अरे दुबई में तो लोग भी वैसे हैं ना, फिर आप वैसे नहीं हो। दुबई में तो बहुत सारे लोग हर चीज़ का ग्रैटिट्यूड मानते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। सो ये प्रॉब्लम है, लैक ऑफ एम्पैथी। मतलब कि हमने थोड़ा पैसा भी दिया तो हमने सामने वाले को ओन कर लिया। ये सेंस ऑफ बीइंग जो हम इंडियन कंज्यूमर्स में है, ये बहुत गलत है, ये हमको आगे जाने से रोक रही है। और अगर हम सामने वाले को पैसा नहीं दे पाएँ, सो हाउ डेयर ही चार्ज दैट मच। इंडिया में ये प्रॉब्लम है, फॉरेन में ये चीज़ नहीं है। फॉरेन में इफ़ दे अर्न गुड मनी, पीपल एक्नॉलेज देयर हार्ड वर्क। बट इन इंडिया इफ़ एनी वन अर्न्स गुड मनी, तो लोगों को ऐसा लगता है ये तो हमारी वजह से कमा रहा है और उसकी ऑब्लिगेशन है, ही इज ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड अस दिस। वेरी रॉन्ग। आई अंडरस्टैंड द पेन, बिकॉज मैंने भी उतना तो 25 करोड़ का तो नहीं, बट येस इन करोड़ मैंने भी सेटअप किया हुआ है जिम, और आई नो कितना ब्लड स्वेट सब कुछ जाता है। मैं पतला हो गया था सूख करके, आपने मेरी तब की वीडियोस देखी होंगी, तो जब जिम बना रहे थे, भागा दौड़ी इतनी लगी होती है, और कोई इंसान इस लेवल का काम कर रहा है और उसको इस तरीके से स्वागत किया जाए, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, बहुत गलत है ये। और आई कंडेम दिस। और ये जो लाइन कही गई थी कि मत जाना कैमरामैन लेकर के, या एक तरीके से डेफेमेशन में ही काउंट होता है ये। जिम ने अगर एक्ट नहीं किया इसके ऊपर तो बहुत अच्छी बात है, बट आई वुड अर्ज कुणाल एज वेल कि भाई यू आर डूइंग अ गुड जॉब, यू आर मेकिंग गुड कंटेंट, बट ये सब मत करो यार। मतलब एक ब्रदरली एडवाइस दे रहा हूँ बड़े भाई के नाते, डोंट डू दिस। एक तो हम वैसे ही, हमारी इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री बहुत पीछे है, प्लस यहाँ पर जब कोई नया कुछ करने की कोशिश करता है तो हमको थोड़ी स्वीकृति रखनी चाहिए अपने पास में। चलो, जिसको हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टर्म में कहते हैं टॉलरेंस रखना, तो ±5% 10% का टॉलरेंस हम मशीनरीज में भी देते हैं ताकि स्मूथली वो फंक्शन कर पाएँ। तो हमको इतना टॉलरेंस रखना चाहिए। अभी तो ये जिम पूरी तरीके से फंक्शनल भी नहीं है, तब ये हालत है जब ये। एंड ऑल्सो फॉर भुवन, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, ब्रदर, डोंट गेट डिसहार्टेंड, क्योंकि कई बारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जब इंसान अपने डिसीजंस को बहुत रिग्रेट करता है। मेरे साथ भी होता है कि भाई आपने कुछ इतना बड़ा किया, इस स्केल का किया लोगों के साथ में, और लोग उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उसमें नुक्स निकाल रहे हैं। सो कई बार ऐसा लगता है कि वाई इवन डू थिंग्स फॉर सच अनग्रेटफुल पीपल, या बहुत बहुत बुरा लगता है। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। अगर कोई इस तरीके का है, वैसे तो काफ़ी इस तरीके के हैं जो अनग्रेटफुल होंगे, जो उस चीज़ को एडमायर नहीं करेंगे जो आपने किया, बट एट द सेम टाइम हमको ये भी याद रखना है कि ऐसे लोग भी हैं जो उसको जेन्युइनली एडमायर करते हैं, बस उनका सपोर्ट हमको दिखाई नहीं पड़ता। क्योंकि वो सही है ना कि सपोर्ट इज़ ऑलवेज साइलेंट, सपोर्ट हमेशा साइलेंट रहेगा और हेट हमेशा लाउड रहेगी। तो डोंट लेट दीज वॉइसेज, मैं सिर्फ कुणाल की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे लोग आएंगे फ्यूचर में, बहुत तरह तरह की बातें करेंगे, बट देर आर पीपल लाइक मी, देर आर मैनी मोर पीपल जो समझते हैं वॉट यू हैव डन, एंड वी आर ट्रूली ग्रेटफुल। जो आपने किया, वी एडमायर, वी अंडरस्टैंड, है ना। हाँ, हमें पता है, किसी को पता हो ना हो क्या किया है, वी नो। सो यू डिड अ ब्रिलियंट जॉब, और बिल्कुल दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई विश कि फिजिक एसेंशन क्लब जो है बहुत सक्सेसफुल हो इन द फ्यूचर। मैं खुद आऊँगा वहाँ पर कुछ टाइम में, टाइम निकाल करके। एंड या दैट वॉज बेसिकली इट। दिस वॉज नॉट अ हेट वीडियो फॉर कुणाल, मैं तो बस एडवाइस कर रहा हूँ। जो मेरे हिसाब से सही लगा वो मैंने बोला, और जो गलत है वो ही मैंने बताया। बाकी आप लोग बताइए आपका क्या थॉट है इस चीज़ को लेकर के। जो भी रहे, जैसा भी रहे, कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।